तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रेनर्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर जो भी स्टूडेंट्स अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है, उसके लिए एक जो अलग से पोस्ट आती है AWO और ये TPO, गाइस ये बेस्ट जॉब होती है। अगर आप दिल्ली पुलिस एज अगर कांस्टेबल ज्वाइन करते हो ना, एज हेड कांस्टेबल, अगर आप चाहते हो कि मेरी अच्छी खासी सैलरी हो और मेरे को ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, प्लस मेरे को ज़्यादा मतलब इंसेंटिव वगैरह प्रमोशन वगैरह ज़्यादा मिले, तो गाइस ये आपके लिए बेस्ट 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 पोस्ट होगी। अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को जितना आप शेयर करोगे ना अपने दोस्तों के साथ, हम अपने चैनल पर इसके लिए एक अलग से कोर्स लेके आएंगे। मैं और हमारे जो दूसरे सर है साबिर सर, हम दोनों आपको मैथ्स और रीजनिंग तो सर पढ़ाएंगे, बाकी मेरा GS सेक्शन मैं आपका संभालूंगा। उसके लिए क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के जो बेल आइकन है उसको दबा लो, ताकि जो भी आने वाले नोटिफिकेशन है ना आपको इस चैनल के, तो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ ज्वाइन हो जाओ, तो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमारी इन 552 में से एक पोस्ट हमारी हो। इसमें भी दोनों कैटेगरी की पोस्ट होगी आपका। इसके अंदर आपका जो मेल एंड फीमेल दोनों के ही होंगे। आपको मैंने इसकी हमारी एक वीडियो आई थी आपको, जिसमें आपको डिटेल से समझाया गया था कि किसकी कितनी वैकेंसी है। इसमें दोनों तरह के दो तरह के पोस्ट हैं, इसमें मेल भी है और ये फीमेल भी है। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी एक पोस्ट आती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम इसको पहले ही अटेम्प्ट में, कोई भी बच्चा अगर जो पहले अटेम्प्ट में चाहता है कि निकाल ले, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है उस पर हम फोकस करने वाले कि हमारे इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी प्लान समझ रहे हैं। तो पहले तो ये मेरे द्वारा, मेरा नाम विशाल है और मैंने इस एग्जाम को निकाला हुआ है, ये जो 2022 में आया था। तो इसमें मेरे जो मार्क्स थे, इसके अंदर मेरे कम से कम 80 मार्क्स थे। एक गुड स्कोर था, बट मैं फिजिकल के लिए देने नहीं गया था क्योंकि मैं कहीं और मतलब कहीं और जाना चाह रहा था, इस वजह से मैं नहीं गया। मैंने दिल्ली पुलिस SCM भी निकाला हुआ है, मैंने AAW TPO भी निकाला हुआ है। दिल्ली पुलिस तो मैंने 3 बार निकाला हुआ है, पर मैं फिजिकल वगैरह में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक। तो आज की इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इसको एग्जाम को पहली अटेम्प्ट में निकाल लें, और आप गुड स्कोर करके अब इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो गाइस, इसका एग्जाम कौन, बॉडी कंडक्ट कौन कराती है, जो दिल्ली पुलिस का जो SCM वाला मतलब हेड कांस्टेबल वाला है ना, हेड कांस्टेबल AWO वायरलेस ऑपरेटर और TPO, तो इसको कौन कंडक्ट कराता है तो हम सभी जानते हैं। इसको कंडक्टिंग बॉडी कौन है, SSC मतलब SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही है। ऐसा क्या हुआ था कि ना, जो पहले अभी ये इतना लेट क्यों आया है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है ना, वो दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ना वो हम मतलब दिल्ली पुलिस ही कराए, बट ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस के पास इतनी मतलब अथॉरिटी नहीं है और इतने सारे बोर्ड नहीं है कि इतने सारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बच्चे अप्लाई करते हैं, और SSC मतलब दिल्ली पुलिस के पास इतनी कंप्यूटराइज वे में नहीं था कि इसको कंडक्ट कराए। तो जिस वजह से ना दिल्ली पुलिस को भी दिल्ली पुलिस की जितनी वैकेंसी है फिर से वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। बट अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो SSC वगैरह है, वो अभी इसका जो एग्जाम चल रहा है और इसके जो एग्जाम देखने को मिल रहा है कि यार इसका जो पैटर्न है, एक नया वेंडर आया भाई, सबका डेंजर वेंडर है। वेंडर क्या है, एडिक्यूटी। अब एडिक्यूटी का जो पैटर्न है गाइस बहुत ही अलग लेवल पर है। अभी जो इसका GK सेक्शन है ना, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। हम आने अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हमें जो GK का लेवल रखना है वो किस लेवल तक रखना है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, हेड कांस्टेबल TPO AWO के लिए आपका जो ये बेस्ड है ना, कंप्यूटर CBT बेस्ड पे होगा। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे और MCQ टाइप के होंगे, और आपको जो ये 100 क्वेश्चन होंगे ना, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना होगा, और ये बहुत बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दो, मतलब तो कई भी जितने भी तरह के लैंग्वेज होते हैं, तो आप इन सब में ये लैंग्वेज दिखेगा। बट इसके क्या नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस? नहीं गाइस, ये आपके लिए एक बेस्ट वे है कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती, और इसलिए इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है ना, इसकी हाई जाती है, इसकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। अब आप किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कट ऑफ तो क्वालिफाई करें ही करें, प्लस आपका जो सिलेक्शन है ना वो भी पहुंचे। हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो सिलेक्शन की कट ऑफ है, हमारे माइंड में क्या कट ऑफ होनी चाहिए कि हम इतना तो स्कोर करें ताकि हम पहुंच सके। तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो चलो अब इसके एग्जाम पैटर्न पे भी देखेंगे कि इसका जो एग्जाम वेटेज है उसमें क्या पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है।
आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो डिवाइड कर रखा है ना, इसे 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। उसके अंदर आपका सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल से खोलते हैं, और इसके अंदर जो दूसरा सेक्शन होता है वो रीजनिंग क्वेश्चन होता है। रीजनिंग क्वेश्चन में कितना होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 20 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है आपका जनरल साइंस। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेक्शन वाला फैक्टर है। जो जनरल साइंस है ना, इसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। फिर इसमें एक थर्ड क्वेश्चन, तो फोर्थ क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 25 मार्क्स मिलते हैं इसमें भी। और लास्ट ऑप्शन, और यही आपका सिलेक्शन के बिल्कुल ही करीब पहुंचाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो अब इसको क्या, कैसे हमें अपना को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से, आपको गाइस इतना स्कोर करना है, 100 में से 80 प्लस स्कोर करना है। मानता हूँ ये आसान नहीं है, बट जिस तरह से मैं बताऊंगा ना, ये आप अचीवेबल है, ये अचीवेबल है। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है, किस तरह से हमें ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखना है, जिसकी वीडियो अच्छी लगती है सिर्फ एक बार देखना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं। और जो जो अगर आपको लगेगा हम लोग सही बता रहे, तो सिर्फ हम पे ही फोकस करोगे तो ज्यादा आपको सही रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझो, हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। मतलब मान लो ये दिल्ली पुलिस का हमें सिलेक्शन लेना है, तो पहला तो आपको मैथमेटिक्स पोर्शन पे ध्यान देना है। मैथमेटिक्स हो गया, चलो मैं आपको डिटेल में आगे समझाता हूँ। आपने समझ लिया 20-20 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्क तो बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा आएंगे। और जिस तरह से हम जानते हैं कि भाई दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट गाइस कंपटीशन तो बढ़ रहा है, पर अब जो एडीक्यूटी नाम का एक ये जो वेंडर आया ना, ये आपके लिए डेंजर है। तो इसको आपको कैसे हैंडल टैकल करना है, इस चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये समझना होगा। तो चलो मैं आगे बताता हूँ कि आपको जो सिलेबस है, हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करना करेंगे कि हम इसको आसानी से डुएबल है, मतलब डुएबल कर सके कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि जो दिल्ली पुलिस का जो ये वाला एडब्ल्यू टीपीओ है, इसको हम किस तरह से क्लियर करें। तो अभी आपको मैंने बताया इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको मार्क्स कितना होता है, 25 मार्क्स का होता है, एक 25 मार्क्स का होता है। तो आपको ये 25 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि बच्चे 101% इसमें 25 में से 25 लाएंगे। इससे आपको कोई लेवल डिसाइड नहीं होता कि चाहे कोई सा भी वेंडर आ जाए, आपको ना 25 में से 25 आने चाहिए। चलो मान लो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए, दिन खराब चला जाए, मतलब कुछ गलत खा लिया, पेट खराब हो जाए, तो आपको मिनिमम 23, मतलब 25 में से 23 मार्क्स तो हर एक बच्चा लेके आएगा। इसके अंदर की जो ये 23 प्लस है ना, ये हर एक बच्चा लेके आता है इसके अंदर। जिस वजह से इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे भाई, बहुत सही है इसकी राष्ट्रीय की कट ऑफ, और ये ड्यूएबल है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे ड्यूएबल है, तो उसको समझो। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन कैसे होंगे, ये हमारे जो सावेश सर है ना, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे या किस तरह से लेके चलते, वो आपको डिटेल से समझाएंगे। आपको इसको टॉपिक वाइज कैटेगराइज करना होगा। इसको भी 3 कैटेगराइज में, पहले परसेंटेज डिवाइड कर लो, फिर रेशियो डिवाइड कर लो, फिर एक थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला पोर्शन में भी आपका नंबर सिस्टम उठा लो। नंबर सिस्टम को हम ज्योमेट्री वाले का मतलब एडवांस लेवल में ले लो, एडवांस लेवल पे। तो नंबर सिस्टम हो गया आपका, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पूछ लिया जाता है, बाकी ज्योमेट्री वगैरह नहीं आता है। बाकी परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और CISI हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये आपको सावेद सर अच्छे से बताएंगे, मैं भी बता सकता हूँ, पर सावेद सर आपको और डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि उनको वही तैयारी करवाएंगे इसकी, तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये डुएबल है। और क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अब सिंपल आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चाहे आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया हो, चाहे टेक्स्ट बुक होगा, तो कहीं पे भी आपको जो सेक्शन वाइज होता है ना, उसको देना जरूरी है। ये आपका ना टाइम मैनेजमेंट प्लस स्कोरिंग बूस्टर होता है। अपने आप को स्कोर बूस्ट करने के लिए हम सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं। फुल तो दोगे ही दोगे, पर आपको सेक्शन वाइज आपकी जो मोटिवेशन है ना, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ाती है, तो आपको सेक्शन वाइज भी देना ही देना है, ठीक है। अब हम दूसरे पोर्शन पे चलते हैं, जो कि आपको इसमें 25 में से 23 में से, मतलब 25 में से 23 लाने ही लाने हैं। दूसरा सेक्शन मैंने आपको क्या बताया, दूसरा सेक्शन था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग मैंने आपको कितना बताया, इसमें आपको मैंने 20 क्वेश्चन बताए,
जो कि आपके कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के ही होंगे। ठीक, अब गाइस अब इसमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो गाइस इसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 करना ही होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। नहीं तो आपको एक नंबर घटा लो, 19/20 करना ही करना होगा। अगर इतना नहीं हुआ ना तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब इससे कम होगा तो आपसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें टोटल मार्क्स कितना तक पहुंचना है। इसमें भी आपको कितना, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग ऐड कर दी गई है। बाकी सिलेबस सेम है जो एसएससी का है ना, बट अब जिसमें ना क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो गई है, एनालिटिकल रीजनिंग ऐड हो गई है। अब आपसे ना इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछेंगे। अभी आपने इसका सिलेबस देखा होगा, जब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, उसमें आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। अब इसमें भी स्टेटमेंट हो गए, आपका स्लोगिज्म तो पूछा ही जाता है, स्लोग्स वगैरह ये पूछे ही जाते हैं। बाकी नॉर्मल आप आसानी से 15+ तो आप ऐसे स्कोर कर दोगे, प्लस ये जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले ऐड हुए हैं इसको आप कर लोगे तो आपके पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं। ये गारंटी इसमें आपके 20 में से 20 आएंगे ही आएंगे, अगर आप चैनल को फॉलो करोगे और उसमें जो जो क्वेश्चन बताए ना आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपके आएंगे। ठीक, फिर दूसरा आता है आपको दो हो गए, दो सेक्शन। अब आते हैं आपके जो जीके वाला सेक्शन है, जीके हो गया, जीएस हो गया और कंप्यूटर हो गया। अब गाइस मैंने आपको क्या बताया, जो कंप्यूटर है आपका ये फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचाता है। ये 20 क्वेश्चन आते हैं बट 10 मार्क्स के होते हैं, और ये जो 10 मार्क्स है ना आपको दूसरों से काफी ऊपर लेके जाते हैं, और इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 करना है, खुशी हालत में भी करना है। और आपको इसी चैनल पे आपको कि बेस्ट कैसे कराया जाए ये मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। आपका ये टेंशन फ्री हो जाओ कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इस चैनल पे आपको अच्छे से मिलेगा कि कंप्यूटर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसके जितने भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया या एमएस ऑफिस हो गया, ये आपको बेसिक बेसिक है कि जो इतने फंडामेंटल्स होते हैं ना इसको आपको समझना होगा। एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या फिर जनरेशन से क्वेश्चन होता है, और इसमें नेटवर्किंग आती है। तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा प्लस इस पे बेस पे ना आपको क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आए कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाए। अभी आप बिलीव मत करना, जब आप 1-2 लेक्चर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी मतलब पढ़ाई की है हमारा क्या लेवल जाएगा। हम लोग जितने भी मतलब आएंगे ना, कोई से भी एग्जाम में आप बैठोगे और आपने कंप्यूटर कर लिया तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब रही बात गाइस जीएस की, अब ये जो जनरल साइंस है ना गाइस, ये आपका दूसरों से अलग करेगा। दूसरों से क्या अलग करेगा, ये आपको करना ही, स्कोर करना ही है ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच सको। इसके अंदर आपको मैंने जीएस को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। पहला हो गया आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी होती है। दूसरा हो गया आपका फिजिक्स, फिर लास्ट हो गया आपका थर्ड केमिस्ट्री। तो गाइस क्या समझा मैंने, बायोलॉजी में आपको किस तरह से कराऊंगा, जो अपना एक जीएस का मैं आपको कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, 1-2 दिन में आपको कोर्स लॉन्च हो जाएगा जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस चैनल पे ही कराया जाएगा आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये आपका ना एमसीक्यू प्लस आपको एनालिटिकल होगा। आपको जब कोर्स लॉन्च होगा ना आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन कराने वाले। बस अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, बाकी आपको ये सिलेबस को अच्छे से खोल लें। इसमें जैसे सेल्स वाला चैप्टर हो गया, सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, और मतलब टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, फिर आपका ह्यूमन बॉडी हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन सेल क्या होता है, या फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स बनते हैं ना वो आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा कहीं कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना टेस्ट टेस्ट करना है और वीडियोस देखनी है बस, और कुछ नहीं। बाकी जितने भी ये चैप्टर्स है, फिजिक्स के हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, भाई इसमें क्वेश्चन आपको घुमाएगा। और इसमें जो आपने एडिक्यूटी नाम का एक वेंडर सुना है, अगर आपने एसएससी वगैरह के अभी एग्जाम दिए हैं हाल फिलहाल में, अगर आपने एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट दिया हो आपने, चाहे कौन सा स्टेनोग्राफर दिया और अभी हमारा एसएससी सीजीएल हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन है जीके प्लस जीएस वाला जो लेवल है, ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐड कर दिया है। भाई सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले नहीं होंगे, पर इसके अंदर कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में, और 5 से 4 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको जीके वाले सेक्शन में। ठीक, तो आपको कंप्यूटर में कितना स्कोर करना होगा, कंप्यूटर में आपको कितना स्कोर करना होगा, तो एक मिनट। तो आपको कंप्यूटर में देखो मैंने क्या बताया, मैथ्स में कितना स्कोर करना है आपको, 23 स्कोर करना है। रीजनिंग में आपको 20, चलो 19 करना है।
ठीक। और रही बात कंप्यूटर में आपको 10 या 10 मान के चलो, 9 कर लो, 9 हो गया कंप्यूटर में। कितने हो गए? 28, 9 9 18, 18 और 3 21, 2 4 5 51, तो यही हो गए। ठीक है, 9 9 18, 18 और 3 21, 2 2 4 5 5 51। अब रही बात, अब ये 49 नंबर कैसे आएंगे? इसमें से 25 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस बचे हुए क्वेश्चन कितने? एक मिनट, एक मिनट। अब आपको 45 में स्कोर करना है। अब आपको 45 में से स्कोर करना है, इसमें 25 आपका जीएस हो गया और 20 आपका जीके हो गया। गाइस इस 25 में से ना आपको 18 से 20 मार्क्स लेके आने ही होंगे। और इसमें आप अगर 10 से 12 भी क्वेश्चन ठीक करते हैं तब भी आप पहुंच जाओगे। मान लो इसमें आपने 18 करा, एक 18 करा तो 69 बनते, और ये 10 में स्कोर करा 79। तो गाइस 79 प्लस आपका 80, 79 टू 80 आपका एक गुड स्कोर होगा जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो आप इसको इतना, यहाँ तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, तभी आप ये सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। और इसका जो फिजिकल है, ये एग्जाम क्लियर करते ही आपका जो फिजिकल होगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल होता है अगर आपने इस एग्जाम को निकाल लिया ना। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें सरदर्द जो है इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम है, और जैसा कि अब एडिक्यूटी ऐड हो गया, अब इसके अंदर ना एग्जाम ही इंपॉर्टेंट हो गया है। फिजिकल तो बात की बात है, प्लस पहले तो आपको ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तभी आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, अभी आपको ये वाली स्ट्रेटेजी वीडियो मिल गई है। अभी आपको बताया जाएगा कि आपको जो जीके वाला सेक्शन, जीके सेक्शन, जीएस सेक्शन में आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको इसी वीडियो इसी इसी चैनल पर अच्छे से दिया जाएगा और आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी आप डिसाइड मत करना, मतलब डिसाइड मत करना कि क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे। एक दो क्लास लेक्चर ले लो, तब आपको पता चल जाएगा किस तरह का हमारा जो कंटेंट है वो रहने वाला है। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग का वो जो पोर्शन है वो हमारे सावे सर कराएंगे, तो आपको वो अच्छे से बताएंगे कि हमें किस तरह का क्वेश्चन करना है, वो लोग किस तरह से क्वेश्चन लेके आते हैं, तब डिसाइड करना है कि आपको ये वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आपको एक डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको किस तरह से ये वीडियोस को फॉलो करना है, और जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं आप उसको फॉलो करना है। बस कोई भी इसके लिए चार्ज आपको नहीं देना वाला है, और आपको जो भी टेस्ट वगैरह आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए उसको आपको बस सोल्व करना है। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और जो भी आने वाले जो आपके जो पीडीएफ वगैरह है आपको इस चैनल, इस वाले व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलने वाला है। तो आपको अभी थोड़े 1-2 दिन में आपको इसके लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाके इस पे ज्वाइन हो जाना, जाकि जितने भी पीडीएफ वगैरह है ना आपको इसी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बाय।